यूपीएससी करने का, आईएएस आईपीएस बनने का सपना था, वो कहाँ से शुरुआत होती है, किस तरह से उसकी शुरुआत होती है, और कैसे ख्याल आया कि नहीं यार इंजीनियरिंग तो कर ली, वो जॉब थोड़ा सा वो तो है ये अपने पास में, थोड़ा सा देख लेते हैं यूपीएससी को क्रैक करके। तो सेकेंड ईयर की बात है, सेकेंड ईयर में आई वाज, कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह हुई, तो उसमें समझ में आया कि कंप्यूटर साइंस में थोड़ी डेस्क जॉब्स, कोडिंग वाला काम, और ना इंटरेक्शन, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, जनरल पब्लिक से इंटरेक्शन काफी लिमिटेड लेवल पे है। फिर सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा माइंड में ऑलरेडी था कि सिविल सर्विसेज एक अच्छा करियर ऑप्शन है। देन उसके बारे में पढ़ा समझा, तो उसमें ये नजर आया कि एक तो डाइवर्सिटी बहुत है। जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर मैं घुसता हूँ तो मैं कंप्यूटर वर्ल्ड की दुनिया में रहूंगा, बट इसमें इफ आई बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो कभी वाटर मिनिस्ट्री, कभी डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। फिर पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। हाँ जी, काम करने का स्कोप। उसके बाद पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है कि लोगों से डेली लेवल पे मिलना जुलना और बातचीत करना, लोगों को समझना, उनकी इश्यूज को समझना, फिर उनके सॉल्यूशंस निकालना। तो ये मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ, उससे एक हिट सा हुआ कि ये चीज सही है एंड गुड करियर ऑप्शन है। तो फिर सेकंड ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, इसके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। एंड थर्ड ईयर से आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। अच्छा, मतलब फुल फ्लेज में थर्ड ईयर से आपने स्टार्ट कर दिया था? थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मुझे याद है मैंने पॉलिटी सब्जेक्ट उठाया था, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये दो सब्जेक्ट उठाए थे। एंड थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से मतलब प्रॉपरली डिसाइड कर लिया था, ऑल्दो कंसिस्टेंसी इतनी मेंटेन नहीं हो पा रही थी बिकॉज कॉलेज के साथ साथ कोई अभी कॉलेज के असाइनमेंट्स, कभी एग्जाम्स, तो उस वजह से कंसिस्टेंसी की थोड़ी लैक था। बट फिर उस पर मैंने स्पेशली वर्क करा 2022 से 23 में कि कंसिस्टेंसी लूज ना हो, मतलब रेगुलरली पढ़ाई हो। तो आई थिंक क्योंकि ये एग्जाम अपने आप में 2 से 2.5 से 3 साल की जर्नी है। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि सोचा 6 महीने में दिया और क्लियर हो गया, ये वैसा एग्जाम नहीं है। इसके लिए माइंड में 2 साल लेके चलो मिनिमम, और मैक्स और ऑन एन एवरेज 4 से 5 साल खिंच जाता है। हम देखते हैं कि एवरेज एज शायद 28 ईयर्स है, 4 अटेम्प्ट लगते हैं एवरेज। तो ये माइंड में लेके चलो कि भाई दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, ये कोई छोटी जर्नी नहीं है। एंड क्योंकि लॉन्ग जर्नी है तो वो वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है 2 महीने की, जिससे एग्जाम के बारे में समझ पाओ कि एग्जाम है क्या। क्योंकि इतना वास्ट है, इसमें घुस के अगर खो गए तो फिर 4-5 साल कब निकल जाएंगे नहीं पता लगेगा, पता नहीं लगेगा। तो खोना नहीं है इस एग्जाम में, इस एग्जाम को समझना है। ये एग्जाम हाथ से बाहर नहीं है, फिर मतलब ट्रैप में नहीं फंसना है। एग्जैक्टली। क्योंकि क्या है, सिलेबस बहुत वास्ट है। तुम पॉलिटी पढ़ने बैठो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर उठा लो पढ़ने, एक एक लाइन कॉन्स्टिट्यूशन से ही पढ़ रहे हो, तो फिर क्लियर करना इज वेरी टफ। तो वो स्ट्रैटेजीज, वो चीज एग्जाम को समझोगे, फिर अपने रीजन से जो स्ट्रैटेजी बनाने का वो हो, स्कोप हो, वो बनाओ और उसको फॉलो करो। ओके अच्छा सर, मैं आपकी जानना चाहूंगा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, क्योंकि प्रीलिम्स हर बार टफ होता जा रहा है, और इस बार तो 2023 में बिल्कुल ही ऐसा प्रीलिम्स आ गया कि बस लोगों के होश वही एग्जाम हॉल में। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी इस बार आपने करनी, क्योंकि पिछली ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है सर? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपने बस ऐसे ही दे दिया था बिना, जैसा आप कह रहे हैं कॉलेज। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी प्रिपरेशन तो की थी और ये सोच के ही दिया था कि क्लियर करना है, बट नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। लेकिन अब की बार आपकी आईपीएस तो अब की बार मिल ही जाएगा, बाकी तो आप कह रहे हैं देने के लिए, और हम यही उम्मीद करेंगे जब नेक्स्ट टाइम बैठे तो बहुत अच्छी रैंक आए आपकी। लेकिन सर मैं आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा इस बार की, आपने प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी थी? हाँ जी, तो प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूंगा क्योंकि रैंडम बहुत है, तो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ी सोर्सेज की जरूरी है। अलग अलग सोर्सेज उठा के पढ़ने हैं, सिर्फ द हिंदू से काम नहीं चलेगा। द हिंदू में जो चीजें आ रही हैं उनको अपना लैंप बनाओ, गाइडिंग लैंप, कि भाई ये टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर उन टॉपिक्स को एक्चुअल गूगल पे जाके स्टडी करो, रिसर्च करो, थोड़ा अपनी मेहनत इसमें लगेगी। क्योंकि क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुत रैंडम है, प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते। तो उसके लिए क्या है, आपको अपना एक इंट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन पढ़ा तो एक अंदर से मन की बात आती है, यार इसमें कुछ गड़बड़ है, ये चीज ना सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि दिस मिनिस्ट्री बिलोंग्स टू दिस डिपार्टमेंट, या दिस डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू दिस मिनिस्ट्री। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हेडक्वार्टर इसका यहाँ पे है, तो अगर थोड़ा इंट्यूशन डेवलप कर लो इस चीज को लेके, थोड़े फैक्ट्स याद करके, जैसे कि स्कीम्स में भी आता है, स्कीम्स कौन सी मिनिस्ट्री ने ये बिल्कुल डेवलपमेंट स्कीम्स पे भी आता है, या किस स्कीम्स में क्या प्रोविजंस है उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा इंट्यूशन डेवलप करोगे और थोड़े जो एक्सेप्शंस हैं उन पे स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा अटेंशन देके उन्हें याद कर लोगे, तो आई थिंक थोड़े चांसेस बेटर है प्रीलिम्स क्लियर होने के। सेकंड चीज आई वुड से कि मॉक टेस्ट जब दोगे तो वो इंट्यूशन खुद डेवलप होगा। एक चीज होती है पढ़ के, एक चीज होती है प्रैक्टिस करके, तो वो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड से कि एटलीस्ट 7 से 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए
जिसमें आप जो मॉक टेस्ट देंगे वो ऑफलाइन इन एन एग्जाम एनवायरनमेंट दें, स्पेशली अगर प्रीलिम्स आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। ये सोचकर कि हम एग्जाम में बैठे हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, कि एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठ के और फिर दें, और स्पेशली अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आप प्रीलिम्स दे रहे हैं और अभी तक प्रीलिम्स नहीं निकला, क्योंकि वो जो प्रेशर है वो झेलना आना चाहिए। प्रीलिम्स के टाइम का प्रेशर में फिर सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, 5-6 सिली मिस्टेक्स से क्वेश्चन गए तो यू आर आउट ऑफ द लिस्ट। तो आई वुड से कि सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने के लिए भी मॉक टेस्ट देने हैं और ऑफलाइन जाके प्रॉपर एनवायरनमेंट में बैठ के। अच्छा सर, आपने नोट्स वगैरह कुछ बनाए थे प्रीलिम्स के लिए? हाँ जी, प्रीलिम्स के लिए मेरे पास नोट्स थे। मेरे बेसिक नोट्स हैंड रिटन थे, उसके बाद जो करंट अफेयर्स के नोट्स होते थे वो मैं ऑनलाइन बनाता था। इसमें टारगेट यूपीएससी का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी वो आती है टारगेट 140+, उसने काफी हेल्प करी मेरी, बिकॉज उसमें उसके 2-3 क्वेश्चन इनफैक्ट ऐसे डायरेक्ट हिट हुए जो कि थोड़े आई वुड से विच वर नॉट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जैसे कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, वो दे वर नॉट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो आई वुड से दैट हेल्प मी अ लॉट। मतलब वो एक ऐसी चीज है विच आई वुड से कि वर्थ इट है।